गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विट्ठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ एपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम 5.1 को ख़त्म करने वाले हैं। 5.1 को ध्यान से देखिएगा, इजी एक्सरसाइज है। 5.1 बताने से पहले मैं छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, आप लोग देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। कि अगर आपके पास पहली चीज़ ये एपी है, ठीक है। एपी में ये एपी है, ठीक है। एपी के अंदर आपने लिखा जैसे 3, 5, 4। पहली बात तो एपी क्या होती है वो समझो। 3, 8, 13, 18। अगर आप देखेंगे इस सीरीज में होने वाला जो गैप है, जो 5 का है, ये सभी में सेम है। सभी में आप देखिए 5 का गैप है। तो कोई भी सीरीज अगर उनमें डिफरेंस सेम हो, यानी कॉमन डिफरेंस हो, तो वो सीरीज एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं, इसे A4 कहते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस कहलाता है, जिसे सी डी या कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। डी डिफरेंस किसे कहते हैं? डिफरेंस ये आपका डिफरेंस है। डिफरेंस आपका कैसे निकलता है? तो मैंने बताया था कि अगर आप लोग A2, अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों को पता हो, तो A2 का डिफरेंस है, मान लो डिफरेंस डी निकालना है आपको, तो आप A2 माइनस A1 करेंगे। ऐसे आपको डी निकालना है तो आप A3 माइनस A2 करेंगे। ऐसे आप डी A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। यानी आप डी किसी भी उस टर्म से निकाल सकते हैं, बस 2 टर्म का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 माइनस A1, ये आप डी निकालने के काम में आता है। तो डी ने, जैसा कि मैंने बताया कि आप डी कहीं से भी निकाल सकते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई एपी चल रही है, मान लो ये एपी चल रही है, एपी चल रही है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से इनका जो डिफरेंस है, इस तरफ डी हमेशा प्लस होता है, आप इस तरफ A3, यानी जैसे जैसे पद बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंस प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। और इस तरफ अगर आप जाएंगे, इस तरफ उल्टा जाएंगे, तो डी हमेशा माइनस होगा। यहाँ जाएंगे तो डी माइनस होगा। यानी फॉर्मूला ऐसे बनता है, जैसे मान लो अगर आपको जब बात करें A2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? A1 में डी ऐड करेंगे, यानी इस तरफ आने तो डी ऐड करेंगे। अगर मान लो आपको A4 चाहिए तो आप क्या करेंगे? मान लो 2 है तो आप क्या करोगे? A2 में 2D ऐड, 2 बार डी। यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं तो कितनी बार डी ऐड हुआ? एक रेख 2 बार 2D, ठीक है। ऐसे मान लो अगर आपको A1 चाहिए और आपके पास A3 है, तो आप क्या करेंगे? तो A3 से A1 जाने तक हमें डी 2 बार लेस करना पड़ रहा है, डी, तो आप यहाँ क्या करेंगे? 2D डिफरेंस। तो समझ गए, अगर आप उल्टा जाएंगे तब तो माइनस करेंगे और इस तरफ आएंगे तो प्लस करेंगे। इस तरीके से आप AP बना सकते हैं। तो अब आप देखिए, क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आप देखिए, राइट फर्स्ट फॉर्म टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपको एपी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला देखिए, एपी कोई भी जैसे चलती है तो A1, A2, A3, A4 इस तरीके से चलती है। मैंने कहा था अगर आप इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो डी प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डी प्लस होता चला जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर A1 10 है, हमें A2 पे जाना है, तो A1 में A2 जाने के लिए डी क्या हुआ? प्लस हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगा? A1 प्लस डी, ऐसे ही तो लिखूँगा। तो A1 कितना हमारे पास 10 और डी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। ऐसे मान लो अगर A3 निकालना है तो मुझे A2 से A3 में जाने में फिर डी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा A2 प्लस डी, क्योंकि A2 से A3 डी ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर A2 कितना बच्चों? 20 और डी कितना? 10, तो कितना आ गया? 30। ऐसे मान लो मुझे A4 पे जाना है, किस पे जाना है? A4 पे। तो A3 में डी ऐड करूँगा, देखो A3 से डी ऐड करूँगा, तो A3 कितना है? 30 और ये आपका कितना? 10, तो कितना आ गया? 40। इस तरीके से आपका सभी चलता चला जा रहा है, A1, A2, A3, A4 इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। आप इसी तरीके से A5 निकाल सकते हैं, इसे A6 निकाल सकते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपका क्या? A1 और वो दे रखा है क्वेश्चन -2 और डी दे रखा है बच्चों 0। अब आपको A2 निकालना है, तो हमें पता है A1 में डी ऐड करते हैं तभी तो A2 आता है। तो आपको पता है 2 माइनस प्लस 0
तो क्या आएगा -2, क्योंकि डिफरेंस तो है ही नहीं ना, यहाँ पे डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब A2 भी माइनस आएगा। इसी तरीके से A3 भी क्या आएगा, -2 ही आएगा, क्योंकि A3 में हम क्या करते हैं, A2 + D करते हैं। हर बार पिछले वाले में D ऐड करते नहीं करते हैं, हर बार पिछले वाले में D ऐड करते हैं। तो आप D ऐड करेंगे तो -2 + 0, क्योंकि A2 भी -2 है, 0 तो कितना आ जाएगा, -2। इसी तरीके से आप A4 निकालना चाहें तो A3 + D करेंगे तो वही A3 भी -2 था और 0 ऐड करने से वही -2 रहेगा, यानी डिफरेंस है ही नहीं ना, इसमें क्या डिफरेंस 0 है। इसका मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सब कितने आएंगे, -2 -2 -2 -2 ही आएंगे, क्योंकि डिफरेंस बढ़ ही नहीं रहा, डिफरेंस है ही नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप 4th क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है, A है आपका -1 और D है 1/2। अब अगर आपको A2 निकालना है तो A1 में आप D जोड़ेंगे। A1 आपका -1 है तो -1 में अगर आप 1/2 ऐड करें डिफरेंस के रूप में तो देखिए प्लस का D है और -1 है तो -1 ज़्यादा है, प्लस का हाफ ही है, तो आप -1 में से प्लस का 1/2 लेस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ऐसे ही बच्चों, अगर आपको F3 निकालनी है तो हम जानते हैं A2 में D ऐड करेंगे, यानी हर बार हमने आपको बताया था कि A1 A2 A3 A4 A5 वगैरह चलना है तो आप D ऐड करते चलाइए, यही तो होता है D। तो आप D ऐड करेंगे तो यहाँ A2 में A1 + D, A3 में A2 + D, A4 में A3 + D, A5 में A + D, इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे। तो ऐसे आपको अगर A4 निकालना है तो A3 + D, A3 कितना आया 0, 0 + D कितना 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे आप A5 भी निकाल सकते, मान लो A5 निकालना होता तो 1/2 आपका A4 + D कितना 1/2, A4 + D, A4 + D तो 1/2 कितना है 1/4। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आपको AP क्या बतानी है, AP में डिफरेंस निकालना है और A1 बताना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ सोचने वाला बात नहीं। A1 का मतलब है पहला तो होता है A1, दूसरा होता है A2, ऐसे तीसरा A3, ऐसे चौथा A4। ठीक है, तो ये A1 है। अगर आपसे पूछा जाता है A2 क्या है तो 1 बताते, A3 क्या है तो -1 बताते हैं। इन्होंने बोला D भी निकालो, D कैसे निकलता है, मैंने कहा कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए, D एक ही आता है। या तो आप A2 - A1 कर लीजिए, A2 - A1 कर लीजिए, या A3 - A2 कर लीजिए, या A4 - A3 कर लीजिए, ऐसे तो निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी D निकालेंगे आप लोग तो बड़ी में से छोटा लेस करेंगे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, कभी ऐसा नहीं करेंगे A3 - A4 करेंगे, नहीं, A4 - A3, A5 - A4, A6 - A5, ऐसे निकालेंगे। तो A2 - A1, A2 कितना, हालांकि चाहे रिजल्ट कुछ भी है लेकिन फॉर्मूला ये चलेगा। A2 कितना, तो आप देखिए A2 आपका 1 है और A1 आपका 3 है, तो 1 - 3 कितना होगा -2, 1 - 3 कितना होगा बच्चों -2। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर A1 5 है, ठीक है। अगर आपको D निकालना है तो A2 - A1, A2 कितना है बच्चों -1, A1 कितना है -5। अब आप देखिए A2 - A1 था, बट यहाँ 3 माइनस है, A2 भी माइनस का है, A1 भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो कोई बात नहीं, जब दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस और माइनस, तो आप बोलेंगे -1 प्लस का 5 यानी प्लस का 4। क्लियर, -1 प्लस का 5 यानी कितना है प्लस का 4। इसी तरीके से आगे आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर बोला गया थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा भाई, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, A1 पूछा तो A1 तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 1/3, पहली वाली A1 होती है। अगर आपसे D पूछा तो D कैसे निकलता है, A2 - A1, A2 कितना 5/3, A1 कितना 1/3, बेस 3 है, तो आप बेस 3 है तो निकाल नहीं सकते क्या, डायरेक्ट निकाल लो 5 में से एक। आपको पता होना चाहिए बेस जब सेम होता है तो डायरेक्ट हम लेस कर लेते हैं ऊपर वाले में से ऊपर वाला। 5 - 1 यानी कितना 4/3, हरी बात है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। मान लो कोई कैसा, मैं तो इससे नहीं निकालूँ, A3 - A2 से निकालूँ तो निकाल लो। A3 कितना भैया 9/3, ये कितना साहब 5/3, तो वही बेस सेम है, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4/3। तो D चाहिए इधर से निकालो, D चाहिए यहाँ से निकालो, चाहिए यहाँ से निकालो, बात एक ही है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, A आपका 2 4
8 16 है। फॉर एन ए पी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, A2 आपके पास कितना है तो आप लिखोगे, समझो पहले तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 4 तो समझा दूँ मैं आपको। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है क्या, राइट द फॉलोइंग आर ए पी। चेक करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, कौन सी इनमें से ए पी है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर वो ए पी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी निकाले एंड राइट 3 मोर टर्म, 3 और टर्म लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। आप लोग देखिए, अगर आपके पास A2486, पहले तो ये चेक करो ए पी है या नहीं है। ए पी होगा तो आगे काम होंगे, वरना होंगे ही नहीं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ए पी है तो इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए, नहीं इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये डिफरेंस A2 माइनस A1, ये डिफरेंस A2 माइनस A3 माइनस A2, ये डिफरेंस A4 माइनस A3। ऐसे निकालोगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 कितना है तो आप करो सिर्फ 4, A1 कितना -2, A3 कितना 8, A2 कितना -4, सॉरी ये तो माइनस फॉर्मूले का है। 4 2 8 4 16 8। अब 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया तो कितना 8। अब आप देखिए इसके बीच का गैप 2 का है, इसके बीच का गैप A4 का है, इसके बीच का गैप 8 का है। तो क्या ये AP हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे सो दिस इज़ नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, CD इज़ नॉट सेम। बात समझ में आ रही है, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आगे आइए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करिएगा, मैं थर्ड करके बता रहा हूँ। थर्ड माइनस में तो भी घबराना नहीं है। A1 -1/2 है, A2 -3/2 है, A3 -5/2 है, A4 -7/2 है। वही हम D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 कितना है तो आप बताओ, A2 है -1/2, A1 कितना है -3/2। ये माइनस दोनों इसके और ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस और ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, ऐसे ये माइनस और ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, तो क्या किया, -3/2 -5/2 बीच में माइनस का, -5/2 -7/2 बीच में माइनस। ऐसे आप फॉर्मूले में डेट लिख सकते हैं। अरे भाई A1 की जगह A1 लिखना है, A2 की जगह A2 लिखना है, A3 की जगह A3 लिखना है, A4 की जगह A4 लिखना है। और हमें ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। तो देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। आप लोग देखें, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस के 3.2 में से माइनस का 1/2 लेस करें तो बचेगा 2, प्लस के 5.2 में से माइनस का 3.2 लेस करें तो बचेगा प्लस का 2, प्लस के 7.2 में से माइनस का 5.2 लेस करें तो बचेगा 2। तो आप चेक करेंगे दोनों में ये वाला डिफरेंस भी 2 है, ये वाला डिफरेंस भी 2 है, ये वाला डिफरेंस भी 2 है। तो जब सारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या ये AP नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये AP आपके सामने मौजूद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। A हमारा 3 है, A2 हमारा 3 + √2 है, A3 हमारा 3 + 2√2 है, A4 हमारा 3 + 3√2 है। तो A, A2, A3 और A4 इस तरीके से आपके पास 4 टर्म है। कितने टर्म है, 4, A, A2, A3 और A4। बात समझ में आ रही है। अब आपको D निकालना है, क्या निकालना है बताओ, D। तो D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ठीक है, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ऐसे ही निकलता है, बड़े आराम से निकालिए। तो आप लोगों ने लिखा 3 + √2, ये तो आपके A2 है और ये A1 है। ऐसे 3 + 2√2 A3 है और A2 क्या है, 3 + √2 है। ऐसे ही आपका ये है और ये है, मैंने लिख दिया। अब आप देखिए, इसमें से ये गया 3 में से 3 गया, क्या बचा √2। इसमें से अपन ने खोला, ये माइनस था, माइनस को जब खोला तो ये अंदर वाला प्लस ही क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 और माइनस का √2। ऐसे ये माइनस खुला तो ये -3 और ये माइनस का 2√2। अब आप देखो 3 से 3 गया, √2 2 टाइम है बेटा, इसको ऐसे बोलते हैं √2 2 टाइम, √2 2 टाइम। इसमें से √2 1 टाइम हटा देंगे तो 2 बार में से 1 बार गया तो एक ही बार तो बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया, √2 3 टाइम है और 3 टाइम में से 1 टाइम लेस करो 2 टाइम, 3 टाइम में √2 2 टाइम लेस करें तो क्या बचेगा, 1 टाइम ही तो बचेगा। क्या है, √2 इस तरीके से आप लोग चेक करें तो कॉमन डिफरेंस सब में √2 आ रहा है, यानी दिस इज एन AP, दिस इज एन
AP। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।